वो साफा बोलता आप गुंडागर्दी करते हमसे। बताइए। ये हमारा भी यही कहना था। सर चाहता है कि लोग का जितना मतलब कर्मचारी है, जितना लेबर है, जितना झड़ुदारी है, उस सब के न पैसा मिले और हम लोग का योजना मिलल जाए। चाहता है बाट पोस्टर ऐसा, लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते। लेकिन हम जब समय से पैसा मिल जाता है तो ये लोग बाल बच्चा के और ज़्यादा अच्छा से पढ़ाएगी लिखाएगी, खाना खिलाएगी, नाश्ता भोजन देगी, अच्छे अच्छे पहनाएगी और अच्छा काम करवाएगी। थोड़ी ना है कि छोड़ देगा लावारिस के जैसा कि जाओ पढ़ो या न पढ़ो। ये तो ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हाँ जब हम नहीं पढ़े हैं तो हमारा बाल बच्चों को शिक्षा मिलना चाहिए, ये तो सोचेगा। अगर महीने महीने वेतन मिल जाता है तो थोड़ी ना फिर सोचेगा कि हम दूसरा जगह काम करें। अगर हाँ उनको और आगे बढ़ना है तो सोच रहा है कि हमको महीने महीने वेतन मिल रहा है और इतना बच रहा है और अगला काम कर लेंगे तो उसमें 200 ज़्यादा बचेगा तो वो औरत काम कर सकती है। क्या समझे भैया आप लोग? ये हम सबको थोड़ा सोचने का समय, मतलब ये सीख लेने की बात है कि हम सब जो बातचीत कर रहे थे ना कल से पूरी, कि बदलाव आ जाएगा। और अगर महिला लोग ये सोच लेगा कि हमको पति ये काम कर रहा है तो इतना कमा रहा है, अगर हम मजदूरी करेंगे तो उससे ज़्यादा होगा और मतलब हर चीज़ से हम मजबूत रहेंगे तो आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा, ऐसा थोड़ी ना बढ़ेगा, बढ़ेगा। राजनीतिक भी कर लेगा और आगे भी बढ़ेगा फिर, क्योंकि उसके पास पैसा रहेगा तो राजनीतिक तो करना है। आपके परिवार से कभी मना नहीं किया गया कि आप काम नहीं करेंगी? नहीं, वो तो शराब बहुत पीता था जब मेरा कोई नहीं था। शादी किया मेरा माँ और पिताजी एक्सपायर कर गया, सोचिए। और कैसे कैसे करके हमारा जिंदगी गुजर गया, बस खाली ऊपर वाला जानता है। हम बहुत दुखित है, बहुत दुखित है। उतना दुख लेडीज लोग कोई नहीं सहेगा, इसलिए हमारा भाई नहीं था तो फिर भी हम सोचे कि अगर आज हम नाजायज करेंगे तो बिहान मेरा टोला मोहल्ला लोग बाजार के लोग क्या कहेगा कि ये नाजायज है। ये सोच के हम अपना हर काम कर लिए और लोग के दिखा दिए कि देखिए हम कितना मजबूरी करते हैं। और बोलते हैं कि अगर ऐसा करेगा लेडीज लोग तो फिर मतलब कभी नहीं दुख होगा, कभी नहीं तकलीफ होगा और नाजायज करने से बच जाएगा ना तो जानते हैं पारस पत्थर हो जाएगा। उसको भगवान इतना ऊंचा कलेजा देता है, भगवान देता है ऊपर वाला। हम हर इतवार उतना दुख करते भर में और उतना काम करते भर में हर इतवार के विष्णु भगवान में जाते थे दर्शन करने के लिए। और जो पहले दर्शन करते थे वो आज भी करते हैं। आज दुकानदार जो बोलता है ना कि पहले जो 2 पेड़ा लेते थे आज भी चिंता देवी 2 ही पेड़ा लेता है। अब तो आपको लेना चाहिए 2.5 किलो, फ्री क्या आप दे दीजिएगा? बोलिए, फ्री क्या आप दीजिएगा? पैसा ना लीजिएगा तो क्या कहता आपको पास पैसा के कमी है कि वैसा पैसा नहीं खाते। हमारा खाली हक मजूरी रहना चाहिए। चिंता जी मेरा एक सवाल है, पहली बात बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने बहुत ही उसमें आपने और काफ़ी संघर्षशील रहा होगा आपका। कि मैं देखती हूँ, मैं इसको भी बहुत करती हूँ, जैसे महिलाओं से मिलती हूँ बहुत प्रभावित होती हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप एक पद पर बढ़ जाते, एक पद हासिल किया आपने इतनी लड़ाई लड़ने के बाद, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों के लिए काम नहीं कर पाते। कभी कैसे ऐसा कोई एक्सीडेंट, मतलब कोई ऐसी कहानी आपको याद है जो इससे सब लोग प्रभावित हो कि आपको ऐसा है आप नौकरी कर रहे हैं, आप अधिकारी हैं, आपको पास पावर है, हम राज मजूर ने कमा के खा रहे हैं तो आपसे कम नहीं लड़ने में लड़ लीजिए। आइए, क्या समझ रहे हैं?
हम मजदूरी कर रहे हैं, आपसे मजदूरी मांग रहे हैं, और लोग बेईमानी शैतानी नहीं कर रहे हैं। आप अगर हम आपके यहाँ मजदूरी कर लिए, आप पैसा न दीजिएगा, रोक लगा दीजिएगा, आपसे लड़ के ले लेंगे। ऐसा कोई केस है आपके उसमें जिसमें आप फर्क यही है, आप पावर वाला है, हम बिना पावर वाला है, फर्क यही है। लेकिन फिर भी उस समय आपको पावर नहीं काम करेगा। अगर मजदूरी न दीजिएगा तो सीएम हो, डीएम हो, कोई भी हो, पावर काम नहीं करेगा। हम लोग महिला है, आपकी हम मजदूरी की है, पैसा न दीजिएगा। चिंता जी, आपके साथ जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप किसी का मदद करना चाह रही हो, हेल्प करना चाह रही हो, लेकिन आप चाह कर भी नहीं कर पा रहे किसी के दबाव की वजह से? ऐसा कोई हादसा हुआ आपके साथ? हम किसी को दबाव पे नहीं रहते और न किए हैं। अगर आपको बेटी के शादी है, उनको बेटी के शादी है, मेरे पास पैसा ना है, तो ये बोलेंगे कि हम 10,000 20,000 ना देंगे, लेकिन 5,000 दे देंगे। हमारा क्वेश्चन वो नहीं था जिंदगी, कोई अधिकारी ये था कि जैसे देखिए, क्वेश्चन हमारा ये है कि लोग ऐसा स्थिति की कब भला है, ऐसा बात 3 बार मेरे साथ हुआ है, लेकिन हम अकेले पावर के समेट दिए। आप बड़ा है तो क्या, अकेले लड़कर रोड जाम कर दिए, आपको साथ नहीं लिए, हम अकेले रोड जाम कर दिए। जितना पावर आपको सरकार दिया उतना पावर हमको भी दिया, तो मेरे साथ आप ऐसे कैसे कीजिएगा, आए कीजिएगा। तो हमारा क्वेश्चन वही था। तो अपना आज पावर की छीनना महिलाएं पड़ता जो है। हैं, जिसमें लालच दे देना, मतलब ब्लैकमेल करती हैं। ये तो बात है, ब्लैकमेल कभी नहीं होना चाहिए। आप सोच लीजिएगा कि हम राजनीतिक में आ गए हैं और ये मेरा साथ दे रहा, वो साथ दे रहा है, और ये सब को छोड़ देंगे, तो ऐसा कभी नहीं कीजिएगा। तो हर समय आपको जनता साथ देगा। ऐसे नेता जो बड़े बड़े होंगे वो ऐसा थोड़ी ना है। राहुल गांधी ने उनको धमकी नहीं दिया है, उनको भी धमकी दिया करना छोड़ दो। वो बहुत बड़ी चीज़ है। उनका हस्ती अलग है। हम छोटे तबके के लोगों की बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग वार्ड ऑफ पंचायत की बात कर रहे हैं, तो वहाँ से इनका सवाल है। जैसे चिंता जी